नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली अब महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे तो आपकी मस्तिष्क की रेखा इस प्रकार से चंद्रमा पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा, नो डाउट, लेकिन चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये अवस्था ऐसी दिखाई दे रही है कि प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला आपका व्यक्तित्व उभर रहा है। आप इस अवस्था में ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ी सफलता भी आपको हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, काल्पनिकता ज्यादा रहेगी, कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा रहेगी, ये भी आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा कह रही है। दूसरी बात देखेंगे तो आपके केतु पर्वत में दो रेखाएं स्पष्ट हैं और जहां से मस्तिष्क रेखा और जो है आपकी जीवन रेखा उद्गम स्थान है, वहां पे एक बड़ा ज्वाइंट है। इसका मतलब है कि पूर्व जन्मों के कारण, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण एक चीज आपकी जीवन में रहेगी। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफल होंगी। और आपका जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम 35 ईयर तक का, 35वें वर्ष तक का, इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहेगा। कई बार जो है संघर्षों का सामना भी करना पड़ेगा और कई बार हो सकता है और स्थिरता का भी सामना आपको करना पड़े, लेकिन उसके बाद इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ, एक चीज है कि आपके ऊपर जीवन में एक प्रेशर जरूर बना रहेगा। आप जीवन में एक प्रेशर के ऊपर जरूर रहेंगी। आप स्वच्छंद उड़ना तो चाहेंगी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेवारियों या किसी अन्य जिम्मेवारियों के कारण स्वच्छंद उड़ नहीं पाएंगी। माने एक जिम्मेवार व्यक्तित्व आपका रहेगा, इंसान बन के रहेंगे और ये अच्छा भी है। व्यक्ति को अपने जीवन काल में अपने जिम्मेवारियों से भागना नहीं चाहिए, एक जिम्मेवार व्यक्ति बन के रहना चाहिए। ये आपकी हथेली बेहतरीन है। एक बात इसमें और देखिएगा, ये जीवन की रेखा आपकी अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। ये सबसे बड़ा शुभ चिन्ह है। भले ही प्रारंभिक दौर में ये फायदा नहीं देता है, लेकिन सबसे बड़ा शुभ चिन्ह ये माना जाता है। जीवन रेखा में अंत में दो मुंह का होना, यहां पे केतु से इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पे जन्म स्थान से दूर आप उन्नति कर पाएंगी। जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं करेंगी। जन्म स्थान को कर्म स्थान नहीं बनाना है, नहीं तो उन्नति नहीं होगी। जिस प्रकार की वास्तविक कामयाबी को आपने प्राप्त करना था, उस प्रकार की कामयाबी को प्राप्त नहीं करेंगे। दूसरी बात ये भी यही बता रहा है, आपका प्रारंभिक जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव से युक्त रहेगा, हल्का फुल्का संघर्ष रहेगा और हल्की फुल्की चिंताओं से भी युक्त रहेगा और कई बार अस्थिरता भी देगा। लेकिन उसके बाद एक तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ देगा, किसी भी प्रकार की हो मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ देगा। यात्राओं का बहुत अच्छा जीवन में मौका मिलेगा, जिसके कारण मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी बात, आप आने वाले जनरेशन के लिए अच्छा खासा धन भी जोड़ के जाएंगे। आगे चलकर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। खासकर आपका जो भाग्योदय का समय आ रहा है वो 36 ईयर से आ रहा है, ठीक है ना। और वास्तविक पूर्ण भाग्योदय आपके 45वें वर्ष में जाकर है और बेहतरीन चीजें आपके जीवन में 42वें वर्ष से उजागर हो जाएंगी। और दूसरा भाग्योदय आपका जो वास्तविक दूसरा भाग्योदय है वो 57वें वर्ष में जाकर होगा। मानी 56 वर्ष के बाद भी आपका बहुत अच्छा समय दोबारा लौट के आएगा और बुढ़ापे में अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता है।
और सबसे बड़ी बात, गूढ़ ज्ञान आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। ठीक। आपका पहला सवाल, आप लिखते हैं गवर्नमेंट जॉब के माने जॉब है या नहीं है, सरकारी नौकरी है या नहीं है। यहां पे देखेंगे, यहां पे देखते हैं तो ये आपका सूर्य है। ठीक। सूर्य ग्रह के नीचे यहां पे देखेंगे एक स्पष्ट मछली का चिन्ह बन रहा है। ठीक है ना, इसमें शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, इसमें सूर्य का भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक। लेकिन यहां पे बुद्धादित्य राजयोग नहीं बन रहा है। हां, इसकी उंगली आपकी इससे बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। लेकिन यहां पे पहले इसकी बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य पे मछली का चिन्ह, अगर सरकारी नौकरी की कोशिश बढ़ा दे, अपनी मेहनत को डबल कर ले, बहुत शुभ चिन्ह है ये। अपनी मेहनत को डबल कर ले, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। और एकाग्र चित्त से जो है मेहनत करें और अपने लक्ष्य का निर्धारण करके चलें कि मैंने यही करना है। मन को भटकाएं नहीं कि ये भी करूं वो भी करूं, ये नहीं होगा वो करूं, नहीं, एक लक्ष्य लेके चलें तो क्या होगा, ये बड़ी आपको सफलता दिलाएगा। और धन के लिए बड़ा शुभ चिन्ह है यहां पर। ठीक है ना। प्रसिद्धि की प्राप्ति, नेम फेम बहुत होगा, आपका ऑरा बड़ा स्ट्रांग बनाएगा ये, और आभा मंडल को विकसित करेगा। जहां धन के लिए अच्छा है, वहां प्रसिद्धि के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है ये, और मंडल के लिए बहुत अच्छा है, आभा मंडल के लिए बहुत अच्छा है। और क्या चाहिए, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिस व्यक्ति की हथेली में ये मछली का चिन्ह होता है, ये हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को धीरे धीरे डबल कर लेता है। जिस ग्रह का प्रभाव पड़ता है उसके गुण तत्व व्यक्ति के अंदर डालता है, तो निश्चित तौर पे बड़ा फायदा होगा, आप सफल होंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है, यहाँ पे बृहस्पति शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। इन क्षेत्रों में अभी कामयाबी नहीं दे रहा है। यहाँ पे सरकारी क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी आपका जो है चंद्रमा नहीं दे पा रहा है। तो इनका मैं आपको जो है उपाय दूंगा, आप मेहनत करें, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। दूसरा आप लिख रहे हैं मेरा खुद का मकान कब होगा। मकान जो है ज्यादातर शनि देता है। यहाँ पे देखेंगे आपकी करियर और धन की रेखा कट कट करके आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे ये बता रहा है 36वें वर्ष से लेकर के 40वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, या मकान का लाभ मिल जाएगा, या तो कहीं ना कहीं जो है उसकी नींव रख लेंगे आप। तीसरा, मेरी इच्छा फिल्मी क्षेत्र में जाने की है, क्या मैं इस क्षेत्र में सफल हो सकती हूं। देखिएगा आपका शुक्र बहुत अच्छा है, ये कलात्मक ग्रह है। ठीक है ना। ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है और एक सुखद जीवन है, इसको दिखाने वाला है। ये ग्लैमर का मालिक है, ये चकाचौंध का मालिक है, ये बहुत अच्छा है। आप कोशिश करें तो निश्चित तौर पे इसमें आप जा सकते हैं। तीसरी दूसरी चीज, लेकिन कलात्मक ग्रह चंद्रमा भी है। जब तक चंद्रमा स्ट्रांग नहीं होगा शुक्र के साथ, तब तक आप जाने की इच्छा करेंगे, चले भी जाएंगे, लेकिन वो आउटपुट नहीं निकल पाएगा। वो सफलता की जो स्थिति होनी चाहिए, कामयाबी की जो स्थिति होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो छोटे छोटे बहुत प्रभावशाली मैं उपाय दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। तो ये आपके सवाल थे, उनके विधिवत पूर्वक मैंने उपाय दे दिए हैं। यहाँ पे ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। शुक्र के बारे में हमने जान ही लिया है। दोनों मंगल आपके बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति यहाँ पे देखेंगे तो जिस प्रकार की इसको ऊर्जा प्रोवाइड करना चाहिए थे, अभी 18 महीने तक ये उस प्रकार की ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो जो इष्ट कृपा प्रॉपर मिलनी चाहिए, जो धन की स्थिति प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, जो बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र हैं उनमें जो सफलता होनी चाहिए, वो अभी उस प्रकार से नहीं है। अभी ये आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हैं, और इस अवस्था में अभी 18 महीने तक आपके अंदर ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं।
सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा। देखा जाए तो दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। लेकिन इस दौरान यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत बड़ा झुकाव बना लेगा। ये स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व दे रहा है। शनि आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे हृदय रेखा भी जा रही है इन दोनों के बीच में। भावुकता, दयालुपन ज्यादा रहेगा, लेकिन महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। बहुत आगे बढ़ने की सोच विकसित हो रही है। इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं पे एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की इच्छा जहां हो रही है, इसके लिए एन केन प्रकार जो भी हो जाए उसको करने की इच्छा भी हो रही है। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति बता रही है, जिस प्रकार से विस्तार, फैलाव, नाम, यश और एक ब्रांड बनकर वो बनना चाहिए था, उस प्रकार से अभी नहीं है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यहाँ पे अगर बुध देखें, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन स्किल्स का मालिक है। ठीक है ना, वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है। और ये तन का, त्वचा का मालिक है, तो तन की सुंदरता भी बहुत खूबसूरत रहेगी। दूसरे को आकर्षित करने वाला जो है व्यक्तित्व भी रहेगा। शुक्र भी बहुत अच्छा है यहाँ पे चंद्रमा की बात करें, थोड़ा सा चंद्रमा को जिस प्रकार से एकदम पुष्ट होना चाहिए उस प्रकार से नहीं है। तो ओम शिवाय नमः का हमेशा मानसिक जाप करते रहेगा। और एक उपाय और दे रहा हूं, उसको करिएगा तो निश्चित तौर पे ये कलात्मक ग्रह भी है, आपको बड़ा फायदा देगा। यहाँ पे करियर और धन की रेखा पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। इसको स्टेबल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने करियर में और धन के मामले में स्थायित्व चाहते हैं, तो इन रेखाओं को ठीक करें। और इन रेखाओं को ठीक करने के लिए दो ही चीजें हैं, एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये दोनों चीजें ऑडियो के माध्यम से मैं आपको भेज रहा हूं, जरूर करें, लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज पे। क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए आपकी खुशियों में थोड़ी कमी आएगी। तो जो आपका इस प्लान के अनुसार विश्लेषण था वो मैंने दे दिया है। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।